श्री राधे। जैसा कि आज आप सभी को एक बहुत ही प्राचीन गुफा का दर्शन करा रहा हूँ, जो कि उत्तरकाशी जिले में देवल गांव पड़ता है, एक खाटल पट्टी में, जहां पर ये पांडव गुफा है। यहाँ पर पांडवों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि अभी बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, जहाँ पर मूर्तियां आप लोग देख सकते हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर पहुँचना है तो काफ़ी कठिन है, परंतु जैसे कि आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारे यहाँ पर शिवलिंग के साथ में बाकी अन्य मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। लोगों के मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। इस गुफा को पूजन के बाद भी यहाँ पर वर्षा होती है, अगर कभी सूखा पड़ जाता है। ये इसकी बहुत खास विशेषता है। हमारे ब्राह्मण देवता आज दर्शन के लिए पहुँच गए देवल के गुफा में। पूरी गुफा हिला दी ब्राह्मण देवता ने पूरी गुफा ही हिला दी। जहाँ पर रास्ता भी बहुत कठिन है आने के लिए। हमारी लोली भी लग रही है। ये देखो, ये पांडव युगीन है। ये सब ये मूर्तियां भी जो है पांडव युगीन बोली गई है। इस गुफा की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। ये देखो, शिवलिंग बना के हैं। ये रहा होगा यहाँ पर पंचमुखी तो जब कभी बारिश कम होती थी तो यहाँ पर ये पूरे 11 गांव के लोग पूजन करने के हेतु आते थे, जहाँ पर इस गुफा का पूजन करने के पश्चात बारिश होती थी उसी ही दिन। ये जो गुफा है ये उत्तरकाशी जिले के पट्टी खाटल के अंतर्गत देवल ग्राम में यह गुफा पड़ती है, जहाँ पर शिलाजीत भी टपकता है। अभी रात्रि का समय हो रहा है, सायंकाल जो दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। यहाँ पर शिलाजीत भी टपकता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये हमारे कुलपुरोहित जी। बोले शंकर भगवान की जय। देखो, परम हर्ष का विषय ग्राम देवल उत्तरकाशी पट्टी खाटल के हम सभी ब्राह्मण भागवत कथा के लिए यहाँ पर आए हैं, आचार्य श्री पंकज डोभाल जी के निवास में। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि हम खुद ही यहाँ पहली बार आए हैं। इतना सुंदर है जो ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान के विग्रह हैं, भगवान शंकर जी का विग्रह है। कहते हैं पांडव कालीन है, जब पांडव लोग उत्तराखंड की ओर आए होंगे तो पांडवों के द्वारा ही इस गुफा का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो ये विग्रह देख रहे हैं पांडवों के द्वारा ही इनकी स्थापना हुई है। तो बड़े पौराणिक हैं। आप देख रहे होंगे पत्थरों पर कितनी सुंदर आकृतियां, उस समय जब मशीनें नहीं रही होगी, हाथ के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और इनमें पौराणिक काल में कहते यहाँ इतनी शक्तियां थी कि गांव में जब बारिश नहीं होती थी, हमारी खेतियां जो है जिस पर हम सब लोग निर्भर होते थे, अनाज, वो जब सूखा पड़ जाता था तो गांव के सभी लोग आकर के यहाँ पर भगवान की आराधना करते थे। भगवान को दूध से अभिषेक किया जाता था, केदारपाती के द्वारा भगवान को धूप दिया जाता था। और जैसे यहाँ से लोग घर जाते थे तो कहते हैं कि यहाँ के लोग घर बाद में पहुँचते थे और बारिश जो है पहले ही घर में हो जाती थी, और जिसके कारण हमारे खेत हो, खलियान हो, सब हरे भरे रहते थे। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला भगवान के दर्शन करने का और उस पांडवों की गुफा का दर्शन करने का। आप सभी लोगों से भी निवेदन है, एक बार अवश्य आप लोग भी इसके दर्शन करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ये हमारे साथ में है नीरज खोंदणी जी,
आचार्य जी हैं, 2 शब्द आप भी। आवाज निकालने लायक ही नहीं रहे इतनी चढ़ाई से ऊपर आए हैं। और ये जो पांडवों की गुफा है, देखो इसका महत्व केवल इस विषय से नहीं है कि यहाँ जो है लोग आते थे, मनोकामनाओं की पूर्तियां होती थी। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। अगर आप आस्था से नहीं आते हैं इस स्थान पर, तो आप यहाँ एक ऐतिहासिकता के लिए, देखिए हमारी भारत की संस्कृति है, जिस संस्कृति से हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और इस क्षेत्र में अगर आप यहाँ देखोगे तो पूरा क्षेत्र पांडवीय क्षेत्र है। आज भी यहाँ पांडवों के द्वारा निभाई गई जो पांडवों के रीति रिवाज थे, उन्हीं रीति रिवाजों के द्वारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र चलता है। और इतना सुंदर विग्रह यहाँ पर भगवान का है कि देख करके लगता है जैसे साक्षात हमारे सामने हो कोई। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा स्थल है। देखिए आज तो क्या है कि समय की मार है कि स्थान का, देखो पुरातत्व विभाग वालों ने भी, देखो पुरातत्व विभाग में ये स्थान है और पुरातत्व विभाग वालों के द्वारा भी इस स्थान का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये मात्र और मात्र हम लोगों का जो है एक दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग केवल और केवल, देखिए आपने जो है एक खोज कर दी कि पुरातत्व प्राचीन कालीन है, लेकिन पुरातत्व का जो है कोई ध्यान इस पर नहीं है। एक ऐतिहासिक स्थल पे अब ये जो हमारी मूर्तियां हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं, अब ये देखिए अगर ऐसी ही स्थिति में मूर्तियां रहेंगी तो कितने साल और रहेंगी। ये जो ऊपर से आप पहाड़ देख रहे हैं, ये टूटने की स्थिति में कभी भी नीचे गिर सकता है, और जिस दिन नीचे गिर जाएगा उस दिन इन मूर्तियों का पूर्णतया महत्व समाप्त हो जाएगा। और ये महत्व समाप्त होना एक पूर्ण संस्कृति को समाप्त कर देता है। ये केवल एक स्थान को समाप्त नहीं करेगा, हमारी पूर्ण संस्कृति को समाप्त करेगा। तो हम अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे पुरातत्व विभाग वाले अगर देखें, तो हम चाहते हैं कि कुछ संज्ञान जो है वो भी इस स्थान पर लें। और बड़ा रमणीक स्थल है, आप लोग भी स्थल पर आइए और यहाँ दर्शन कीजिए। जय श्री राम। मंडली के और भी ब्राह्मण देवता यहाँ पर दर्शन हेतु पहुँच रहे हैं। उल्टा आना है, उल्टा मत आना। बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ पहुँचने का। आप घूम जाओ, पैर यहाँ रखो, घूम जाओ पूरा ऊपर। ये पकड़ो, उसे मत पकड़ो। देखिए कितना कठिन रास्ता है यहाँ पर आने के लिए। पैर यहाँ रखो। ये हमारे ब्राह्मण देवता उतरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रखो, ठीक है। देखिए अब ये कील पे अटकाओ पैर। यहाँ पर हाँ, लाओ और पैर जाने नीचे के लाओ, लिए मिल जाएगी कील। ये बहुत ही दूसरा यहाँ कठिन रखो। रास्ता है। चलो ये तीसरा पैर और नीचे करो। आप लोग भी अवश्य एक बार ये पैर यहाँ नीचे पर लाओ, पत्थर में लाना। पांडवों के दर्शन हेतु आए। ये हमारे तो नीचे कूद भी मार सकते हैं। मंडली के रसोइया हैं। आराम से आ जाओ, बस ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शंभो, ये हमारे शंभो। यज्ञ के आचार्यगण पहुँच गए हैं दर्शन हेतु। आचार्य श्री यहाँ पर दर्शन हेतु पहुँच गए हैं। काफ़ी कठिनता से यहाँ के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और ये हमारे आचार्य श्री सौरभ जी पहुँच चुके हैं पांडव गुफा के दर्शन हेतु। श्री राधे। ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी प्राचीन, और कहते हैं कि एक बेकल का जो कांटा होता है उसकी ये लकड़ी, कहते हैं कि ये सारी लकड़ी इसी चीज़ की बनी हुई है, बेकल की, जो कि ज़्यादा मोटा पेड़ नहीं होता है। फिर भी इतना मोटा पेड़ मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी लकड़ियाँ बेकल के कांटे की हो सकती है। आप हमारे आचार्यों के द्वारा भी यहाँ के बारे में या यहाँ पर इनको कैसा अनुभव हो रहा है, आप भी इनके मुखारबिंद से श्रवण कर सकते हैं। भगवान जी के विग्रह हैं, गणेश जी हैं। देखो आचार्य जी, कंवर जी, ये आगमोक्त देवता ही है। ये आगमोक्त देवता है। ये बनी है ना भगवत। तो आचार्य जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? उपासना का क्षेत्र बराबर अंत भी है। सौरभ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? आनंद, आनंद। ये तो अद्भुत है।
ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य है हम लोगों का, बिल्कुल। इतना कुछ होने के बाद भी हम जो जी हकीकत है। उनियाल जी आराम से। हाँ उल्टा आना था उनियाल जी आपने। ना ना बहुत नीचे, हाँ कील होगी वहीं पे, देखो पैर के नीचे, वो बहुत नीचे है। यार अरे महाराज जी आराम से। नौटियाल जी